आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुनः वास्तु शास्त्र के ऊपर बात करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भूमि परीक्षण के ऊपर बात किया था। भूमि परीक्षण किस प्रकार से करना चाहिए हर एक वर्ण वाले जातक के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लिए अलग अलग प्रकार की भूमि बतलाई गई है अकॉर्डिंग टू गंध, वर्ण, रस और प्लव, जिसमें हमने गंध, वर्ण और रस के ऊपर बात किया था। प्लव के ऊपर भी नारद ऋषि का यही मत है कि सिर्फ और सिर्फ ईशान दिशा की ओर यदि प्लव रहे तो हर एक वर्ण के लिए शुभ माना गया है। प्लव का अर्थ क्या होता है? प्लव का अर्थ होता है कि भूमि में जल का बहाव, अर्थात कि किसी भी भूमि में और किसी भी दिशा से जल का बहाव ईशान की ओर हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, तो वह प्लव, वैसा जमीन सभी वर्णों के लिए शुभ माना गया है। वैसे जमीन में उन्नति, सुख, समृद्धि बनी रहती है, विद्या लाभ, श्री का लाभ बना रहता है, अष्ट लक्ष्मी वहां पर वास करती है। नारद ऋषि ने बाकी के सभी बहाव को, बाकी के सभी दिशा के जल के बहाव को अशुभ माना है, लेकिन कारिका नामक एक ग्रंथ है जिसमें वास्तु शास्त्र से संबंधित बहुत ही अहम और छोटे छोटे पहलुओं के ऊपर ज्ञान वर्णित है, जिसमें सभी दिशाओं के प्लव का अपना फल बतलाया गया है। तो इस वीडियो में हम अलग अलग दिशाओं में जब जल का बहाव हो किसी भूमि में तो उसका क्या फल होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको बतला दूं, इस चैनल में हम वास्तु शास्त्र से संबंधित बिल्कुल शुरुआती ज्ञान से आरंभ करते हुए, अर्थात कि आपको कौन सी भूमि खरीदनी चाहिए, कौन सी भूमि आपके लिए अनुकूल है, यदि वह अनुकूल नहीं है तो उसका क्या उपाय आपको कर लेना चाहिए, उसके बाद दिक् साधन कैसे किया जाता है, गर्त परीक्षण कैसे किया जाता है, तब जाकर हम यह जान सकते हैं कि वह भूमि आपके रहने योग्य है भी या नहीं। उसके बाद फिर गृह निर्माण का क्या विधान है, उस गृह में कितने द्वार होने चाहिए, हर एक द्वार का अपना महत्व है, अपना फल है, और उसके बाद आता है इंटीरियर वास्तु। तो इन सभी विषयों के ऊपर हम बहुत ही विस्तार से हमारे चैनल वेद सार संसार में बात करेंगे। यह हमारा एक नया श्रृंखला होगा वास्तु शास्त्र से संबंधित। तो आइए अब हम प्लव के ऊपर बात करते हैं। यदि आप किसी भी वर्ण के हों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, मैंने आपको पूर्व के वीडियो में भी बतलाया था, आपको अपने जाति के आधार पर नहीं अपितु आपको अपने कर्म के आधार पर अपने वर्ण को समझना चाहिए। तो यदि आपकी भूमि में जल का बहाव ईशान कोण की ओर है, अर्थात कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर है, तो सबसे उत्तम प्लव माना गया है। ऐसा बहाव वाला जमीन जातक को सुख समृद्धि प्रदान सदैव करता है, विद्या लाभ, धन लाभ, श्री का लाभ बना रहता है। वहां पर रहने वाले जातक सदैव सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ऐसा वास्तु सभी के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। यदि आपकी भूमि में जल का बहाव पूर्व दिशा की ओर है, अर्थात कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर है, तब भी ऐसा भूमि शुभ माना गया है, ऐसा भूमि श्रीप्रद माना गया है, और यहाँ पर इस वास्तु में रहने वाले जातक की उन्नति सदैव होती रहती है, सदैव श्री और समृद्धि बढ़ोतरी होती रहती है। यदि आपकी भूमि में जल का बहाव आग्नेय कोण की ओर है, अर्थात कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर है, तो ऐसा भूमि बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे वास्तु में रहने वाले जातक सदैव अग्निकांड से पीड़ित रहते हैं और इस घर में अचानक से होने वाले रोगों का आक्रमण बना रहता है। यदि आपकी भूमि में दक्षिण दिशा की ओर जल का बहाव है, अर्थात कि साउथ डायरेक्शन की ओर जल का बहाव है, तो ऐसा भूमि मृत्यु कारक रहता है और मृत्यु और शोक को उत्पन्न करता है। घर परिवार में प्रियजनों की किसी न किसी रूप से मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न होना और शोकाकुल माहौल बना रहना, इस प्रकार की स्थिति दक्षिण दिशा वाले प्लव की होती है। यदि आपकी भूमि का प्लव नैऋत्य कोण की ओर है, जल का बहाव साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, तो ऐसा जमीन, ऐसा भूमि
धन हानि उत्पन्न करता है। ऐसा भूमि सदैव गृह हानि तथा धन हानि ये दोनों फल को उत्पन्न करता है। किसी न किसी रूप से आपके घर में विपत्ति का तांता बना रहेगा, धन हानि किसी न किसी रूप से होते रहेगी। यदि आपके वास्तु का प्लव अर्थात जल का बहाव पश्चिम दिशा की ओर है, वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, तो ऐसा भूमि सूत क्षय उत्पन्न करता है। सूत का अर्थ है आपके संतान का पतन होता है। ऐसे भूमि में रहने वाले जातक के संतान का पतन होता है। ऐसा भूमि अपकीर्ति को देने वाला होता है। यदि आपकी भूमि का जल का बहाव वायव्य कोण की ओर है अर्थात नॉर्थ वेस्ट की ओर है, तो ऐसा भूमि प्रवास को उत्पन्न करता है, अर्थात कि आपका स्थानांतरण सदैव होता रहेगा। ऐसे भूमि में रहने वाले जातक सदैव उद्वेगपूर्ण रहेंगे, सदैव भ्रमित, विचलित और किसी न किसी रूप से एंग्जाइटी से भरे हुए रहेंगे। यदि आपकी भूमि का जल का बहाव उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, तो ऐसा भूमि जातक को धन लाभ उत्पन्न करता है और धनप्रद होता है ऐसा भूमि। तो यहां पर हमने 8 दिशाओं के ऊपर बात किया। और यदि आपके भूमि में जल का बहाव मध्य दिशा की ओर है, मध्य में है, तब भी ऐसा भूमि नेष्ठ माना गया है, अर्थात रहने योग्य नहीं माना गया है। उसी प्रकार यदि भूमि का जल का बहाव अलग अलग दिशा में यत्र तत्र बिखरा हुआ हो, तो भी ऐसा भूमि रहने योग्य नहीं माना गया है। ऐसा वास्तु नेष्ठ वास्तु माना गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अलग अलग दिशाओं में जल का बहाव किस प्रकार का फल देगा इसके ऊपर बात किया। अब मान लीजिए आपने कोई भूमि, कोई जमीन आपने खरीद रखा है या फिर पहले से ही आपके पास है, उसमें आपको भवन निर्माण कराना है, लेकिन उसके जल का बहाव आपके अनुकूल नहीं है, शुभ नहीं है, तो उसके निमित्त कुछ विशेष उपाय शास्त्रों में बतलाए गए हैं। उन उपायों को करते हुए उस भूमि को हम रहने योग्य बना सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको अपने भूमि का गंध, वर्ण अर्थात रंग और रस अर्थात स्वाद को देख लेना, अपने अनुकूल बना लेना अति आवश्यक है। और यदि ये सब आपके अनुकूल नहीं है, तो भूमि में वास्तु में दोष लगता है और उस दोष से युक्त वाले भवन में रहने वाले जातक सदैव किसी न किसी रूप से पीड़ित, परेशान, उद्विग्न, धन हानि आदि अनेक रोगों से पीड़ित रहते हैं। इसीलिए यदि आप अपने भूमि में गृह निर्माण करवाने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले तो आपको अपने भूमि का परीक्षण कर लेना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने भूमि का परीक्षण आपको गंध, वर्ण, रस और प्लव के आधार पर बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम गर्त परीक्षण के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार से हम भूमि का गर्त परीक्षण करते हैं। यदि आप अपने वास्तु का परीक्षण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।